हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। और ये न्यूट्रिशन इन प्लांट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर का यूज जो है ना, आप टेंथ में भी जो है पढ़ना है आपको न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ भी आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे और यहाँ से जो आपको जानकारी मिलेगी वो वहाँ पर भी अप्लाई होगी। तो इसको ध्यान से देखेंगे और ये जो है हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। वैसे तो हम बताने के लिए ऐसे मेन पॉइंट जो है ऐसे बता सकते हैं कि प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होता है। और ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसलिए होता है कि प्लांट जो है ना वो सिंपल जो है वो अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बनाता है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल आप देख कैसे आप बनाता है, तो वाटर और मिनरल से वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इन दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है लीफ में होती है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा जो ओपिनियन है कि एनसीईआरटी जो है एक तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, शॉर्ट में लिखा गया है। और इसको भी अगर इस तरह से पढ़ें, मेन पॉइंट को पढ़ें, तो बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग छोड़ देंगे। इस वजह से मेरा ओपिनियन है कि हर लाइन को पढ़ें और उस लाइन को समझने की कोशिश करें, तो ये कंप्लीट आपको नॉलेज होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि अरे ये तो नहीं पढ़े, ये चीज़ छूट गया, ये चीज़ छूट गया। इसीलिए आप लोग देखें कि हम कैसे पढ़ाते हैं। ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, ठीक है। तो आप लोग देखते जाएं। कहता है कि इन क्लास 6, आप क्लास 6 में ही पढ़े होंगे, द फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए फूड जरूरी है कि नहीं। अगर फूड उसको नहीं, आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड अगर नहीं लेगा तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा। तो एनर्जी के फुलफिलमेंट के लिए उसको फूड की आवश्यकता होती ही है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। अब कहेगा, देखिए आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड मटेरियल। तब आप क्या लिखेंगे कि द कंपोनेंट्स ऑफ फूड मटेरियल्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड मटेरियल। समझ में आ गई बात। कहता है दीज कंपोनेंट ऑफ फूड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड न्यूट्रिशन। मतलब ये न्यूट्रिशन के लिए बहुत आवश्यक है। दीज फूड कंपोनेंट, ये जो फूड कंपोनेंट है बहुत नेसेसरी है हम लोगों के न्यूट्रिशन के लिए, है ना। तो समझ गए कि न्यूट्रिशन के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो कंपोनेंट ऑफ फूड मटेरियल बहुत जरूरी है, ठीक है। कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट भी क्या करता है, अपना फूड लेता है। बट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। मतलब देखिए, कहता है कि प्लांट तो फूड लेता ही है, लेकिन एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट, ये खुद से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट कैन मेक, ये बना सकता है प्लांट फूड खुद से, लेकिन एनिमल खुद से भोजन नहीं बना सकता है। कहीं आपका क्वेश्चन ये पूछा, आप ये पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन कि सर एनिमल भी तो खाना बनाता है, हम लोग भी तो, मेरी माँ खाना बनाती है। तो वो खाना बनाती नहीं है, वो खाना पकाती है। अब देखिए कि आप जो उसमें राइस इस्तेमाल करते हैं, पल्सेज इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं, क्या उसको आप बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। तो ये चीज़ क्या है कि हम लोग खाना को बनाते नहीं है, वी प्रिपेयर द फूड। ओके, हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं, हम लोग तैयार करते हैं, हम लोग पकाते हैं, है ना। तो खाना बनाता कौन है? तो प्लांट बनाता है। प्लांट अपना खुद स्वयं का खाना खुद बनाता है। तो वैसे वैसे प्लांट या वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना खाना बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो करता है। कहता है दे गेट फ्रॉम द प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। कहता है कि वो हम ये जो है
एनिमल जो है वो क्या करता है, प्लांट को खा करके सरवाइव करता है। ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। देखिए ह्यूमन हो या एनिमल हो, डायरेक्टली या तो डायरेक्टली वो डिपेंडेंट है प्लांट पर या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पर। अब कहिएगा कैसे? डायरेक्टली हम लोग जो भोजन लेते हैं वो डायरेक्ट ही लेते हैं, जो प्लांट से कुछ चीज़ हम डायरेक्ट लेते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्रूट हम प्लांट से तोड़ के लाए और उसको क्या किए, खा लिए, है ना, धो करके खा लेते हैं, तो ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट क्या हो गया, हम प्लांट से क्या होता है, चावल उगाते हैं, व्हीट उगाते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर बनाते हैं, रोटी बनता है उससे, तब खाते हैं, तो ये इनडायरेक्टली हो गया, है ना। तो हम लोग क्या है, टोटली डिपेंड हैं प्लांट पे, न कि भोजन के लिए, बल्कि हम लोग जो सांस लेते हैं, रिस्पिरेशन की क्रिया भी जो होती है, वो जो सांस लेते हैं वो हम लोग ऑक्सीजन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वो भी प्लांट के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हम लोग क्या है, टोटली डिपेंड है किस चीज पे, प्लांट पे डिपेंड है। बोजू वांट टू नो, अब देखिए बोजू वो जानना चाहता है कि प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्या प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है? तो बिल्कुल बनाता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया आप बार बार सुने होंगे इस नाम को, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है वो प्लांट अपना भोजन जो बनाता है उसी की क्रिया को कहते हैं, ठीक है। अब कहता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपको पता है कि कितना तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो है उसी चीज को हम लोग देखेंगे। कहता है प्लांट आर ओनली ऑर्गेनिज्म, प्लांट ही केवल वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन प्रिपेयर फूड देमसेल्फ, जो क्या करता है, खुद से भोजन तैयार करता है, बाय यूजिंग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल और वाटर के साथ मिला करके वो क्या बनाता है, खुद का भोजन बनाता है। और ये क्या है, ऑल आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सब क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिल करके प्लांट खाना बनाता है। रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, इसके बाद जो है रॉ मटेरियल जो रूट से वो क्या करता है, ले जाता है ट्रांसपोर्ट करके, कहाँ पे, लीफ में। तो इस तरह से कहता है द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट जो इनेबल करता है बिल्डिंग देयर बॉडीज टू ग्रो, किसके लिए, तो अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए। रिपेयर डैमेज, उसके अंदर जो कोई डैमेज आ जाती है उसको रिपेयर करने के लिए, ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस, और लाइफ के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए ये न्यूट्रिशन जोड़ी है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन होता क्या है, अब आपसे पूछे व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, ये एक तरीका है, फूड लेने का तरीका है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड लेने का तरीका होता है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन इज द टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, समझ गए। तो ये होता है न्यूट्रिशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की, न्यूट्रिशन की तो बात कर लिए। कहता है क्या कि यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और वही न्यूट्रिशन का यूज बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है हम लोगों के ग्रो करने में। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी आपको बताएं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट जो है, जिसमें सिंपल फूड मटेरियल से, मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म से वो फूड मटेरियल तैयार करता है। जैसे सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या चीज़ हो गया, तो वाटर हो गया, फिर मिनरल्स हो गया, ये सिंपल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, है ना। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, आपको पहले ही कह चुके हैं। अब देखिए ये इस टाइप का जो न्यूट्रिशन करता है, तो ये कौन करता है, तो प्लांट करता है। तो प्लांट को क्या बोलते हैं, प्लांट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, है ना। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म बाय द प्लांट। देखिए प्लांट के अलावा भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, देयरफॉर प्लांट इज कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, इसीलिए प्लांट को ऑटोट्रोप्स कहते हैं, है ना। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि व्हाट इज ऑटोट्रोप्स, और दे देगा 4 एग्जाम्पल दे देगा, प्लांट दे देगा और भी एनिमल सबका नाम दे देगा, तो वहां पर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको मारिएगा, प्लांट करता है, ठीक है। एनिमल एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म
और एनिमल के अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, और वो क्या करता है, फूड लेता है जिसके द्वारा, प्लांट के द्वारा जो प्रिपेयर्ड होता है, जैसे कि हम लोग लेते हैं कि फ्रूट लेते हैं और भी चीज़ें जो लेते हैं प्लांट से, तो वो क्या हो, रेडीमेड है, प्लांट के द्वारा बनाया गया। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। वो क्या, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। अब देखिए पहेली के मन में एक सवाल आता है, पहेली वांट्स टू नो, वो जानना चाहती है कि व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट, हम लोगों के का भी शरीर क्यों नहीं कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और मिनरल से खुद भोजन बनाता है, मतलब प्लांट पे क्यों डिपेंडेंट है। तो कहता है नो वी में आस्क, हम लोग पूछ सकते हैं कि द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, क्या फूड जो है मतलब सभी पार्ट, प्लांट के सभी पार्ट में बनता है, ओनली इन सर्टेन पार्ट, कि केवल एक ही पार्ट में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, ये सारी क्वेश्चन का जवाब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्लांट जो है सिर्फ एक ही पार्ट में भोजन बनाता है, कि वो जो है मिनरल और वाटर जो रूट से कैसे जो है लिप तक ले जाता है। तो इन सब चीज की क्वेश्चन का आंसर हम लोग आगे देखेंगे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, वो कैसे जो है ले जाता है ट्रांसपोर्ट करके, ठीक है। कहता है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, देखिए फूड मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है प्लांट के अंदर, इस बात को अगर देखें तो कहता है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज। अब देखिए लीव्स को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कहा जाता है, इसी को लीव्स को किचन रूम ऑफ प्लांट भी बोला जाता है। कहता है द सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड का जो सिंथेसिस होता है प्लांट अकर इन द लीव्स, ये कहाँ होता है, लीव्स में होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं मस्ट रीच देयर, क्योंकि अब देखिए जहाँ पे भोजन बनेगा, अगर मान लीजिए ये लीफ है तो यहाँ अगर भोजन बनेगा तो रूट से होकर के क्या जाएगा, यहाँ तक तो पहुँचना चाहिए, किसी मीडियम से जाना चाहिए। वाटर मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट, और वाटर मिनरल जो प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, सॉइल में, वो रूट्स के द्वारा ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो आपको टिश्यूज पढ़ने को मिलेंगे, जो कि होता है जाइलम टिश्यूज एक्स से शुरू होता है, जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है रूट से लेकर के और मतलब लिप तक। और फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है, जब खाना टोटल प्रिपेयर हो जाता है तो इसको प्लांट के और हिस्सों में पहुंचाने का कार्य जो करता है वो फ्लोएम टिश्यूज करता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो कहता है क्या, अब देखिए कहता है सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि सेल जो है बहुत जरूरी टॉपिक है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म में भी सेल होता है। दो तरह के सेल के आधार पर अगर आप ऑर्गेनिज्म को बांटें, इफ यू वांट टू डिवाइड ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यू कैन डिवाइड इट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड बाय द वन सेल एंड that is called unicellular organism. If you talk about the multicellular organism, it is composed of the more than one cell, that is called multicellular organism. But what is cell, if you want to know that what is cell, then you will see that there are lots of components inside the cell. So I will talk about the cell right now. अभी हम लोग देखेंगे सेल के बारे में। कहता है यू हैव सीन दैट, हम लोग आप लोग देखे होंगे कि बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ, किस चीज़ का बना होता है, ब्रिक का। अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो आप एक एक क्या करते हैं, ईटा जोड़ करके बनाते हैं बिल्डिंग को। तो बॉडी भी क्या होता है, उसी तरह से ऑर्गेनिज्म भी जो बनता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी बनता है वो भी सेल के द्वारा बनता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेल भी क्या है, एक ब्रिक के तरह ही काम करता है ना। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और सेल को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। वैसे आपको अगर बिना माइक्रोस्कोप के अगर
अगर आप देखना चाहेंगे तो सेल को नहीं देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ओनली वन सेल, आपको बता चुके हैं उस तरह के ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्युलर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर पूछा जाए तो क्या होगा, अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, और इसके अलावा भी ईस्ट होगा। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जबकि अगर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ह्यूमन इज अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। द सेल इनक्लोज्ड बाय अ थिन बाउंड्री, सेल जो है थिन बाउंड्री के द्वारा कवर होता है। मान लीजिए ये सेल है, देखिए ये अगर सेल है तो ये एक थिन बाउंड्री के द्वारा कवर है कि नहीं, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर जो ये है पेस्ट टाइप का होता है, इस तरह से इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। और ये जो थिन बाउंड्री होता है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अभी देखिए सारे चीज को डिफाइन करते हैं। कहता है सेल कैन बी सीन ओनली इन माइक्रोस्कोप, ये समझ चुके हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, सम ऑर्गेनिज्म जो है बना होता है केवल एक ही सेल का। द सेल इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री, थिन आउटर बाउंड्री के द्वारा इनक्लोज्ड होता है, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। ये जो होता है ये आउटर बाउंड्री, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऊपर ये वाला भाग सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, समझ गए। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसके सेंटर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जेल तरह का होता है जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। यही चीज बताए थे शुरू में। तो ऐसे भी हम बता सकते हैं, लेकिन जो है पढ़ करके बताना यानी टोटल चीज इसमें कवर हो जाता है, कुछ छूटता नहीं है ना। आपको ये मन में नहीं रहेगा कि कुछ सर छोड़ दिए हैं, ये चीज नहीं बताई, ये चीज नहीं बताई, इस वजह से, और कोई बात नहीं है। कहता है कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स। अब देखिए कि आप अगर बात करें कि लीफ में क्या होता है कि छोटा छोटा पोर्स होता है। क्या होता है, छोटा छोटा पोर्स। अगर ये लीव्स है तो यहाँ छोटा छोटा एकदम छेद होगा, ये छोटा छोटा छेद होता है जो दिखेगा नहीं। अब ये जो छिद्र को हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में पोर बोल देते हैं, और ये जो छोटा छोटा पोर होता है तो इसमें प्रेजेंट होता है स्टोमाटा, है ना, इसमें स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। और स्टोमाटा जो होता है इस तरह का होता है, इसको आप स्टोमाटा बोलिएगा, है ना, ये स्टोमाटा होता है। और ये जो आप दोनों देख रहे हैं इसको गार्ड सेल बोलते हैं। अभी देखिए कहता है दीज पोर आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, बोले कि ये जो पोर होता है, ये जो पोर होता है ये गार्ड सेल के द्वारा कवर हो जाता है। देखिए ये पोर यहाँ पे बना ना छेद, ये गार्ड सेल के द्वारा कवर रहता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है। बात करते हैं सच पोर आर इज कॉल्ड, अब इसी पोर को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं इसी पोर को। अब कहता है बोजू वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट ईच रीच द लिप्स, वो जो वाटर और मिनरल रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वो कैसे पहुंच जाता है, कहां तक, लिप्स तक कैसे पहुंच जाता है, ये जानना चाहता है बोजू। तो कहता है वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड। और देखिए अब वहां से अब आपको कोई चीज खरीदना होता है तो मार्केट से आप लाते हैं कैसे, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा लाते हैं, या तो आप गाड़ी से लाते हैं या ऑटो से, जिस चीज से भी लाते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस तरह से हम लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होता है, रूट टू द लीफ, वो कैसे होता है, टू द लीफ बाय द वेसल्स, किसके द्वारा होता है, वेसल्स के द्वारा होता है, विच रन लाइक पाइप, जो कि पाइप के तरह होता है, थ्रू आउट द रूट, रूट से लेकर के पूरा स्टीम में भी होता है, और ब्रांच से लेकर के लीफ तक होता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज, वो क्या करता है, एक पैसेज रास्ता बनाता है जिसके थ्रू क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स टू द रीच, न्यूट्रिएंट्स जो है लीफ तक पहुंचता है। आपको बताएं कि इसके लिए एक टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होता है, उस टिश्यू को कहते हैं जैलम टिश्यूज, है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आपको पूछा जाता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है
कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट में कौन सा टिश्यूज करता है, तो जाइलम टिश्यूज करता है ना। कहता है यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। आप जो है पढ़े होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा। अभी बताया कि तो अब देखिए कि जो आप खाना बना लिया जाता है प्लांट के द्वारा, वो खाना जो है उसके अदर पार्ट तक भी तो पहुंचे, उसके लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है। पहली वांट टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स। लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल चीज होता है जो कि फूड को सिंथेसिस करता है प्लांट के लिए, है ना। अदर पार्ट क्यों नहीं ऐसा फूड को सिंथेसिस क्यों नहीं कर पाता है, तो इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज सो स्पेशल इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो द मेन थिंग इज दैट लीव्स present a jelly like structure, a pigment that is called pigment, a green pigment called chlorophyll, है ना। लीफ में क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स, दैट इज द रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब लेने वाला, रिसेप्टर ऑफ द सनलाइट। वो क्या करता है, सनलाइट को रिसेप्ट करता है और वो सनलाइट को लेकर के वो जो एनर्जी लेता है वही एनर्जी से क्या करता है, वाटर और मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, यानी ग्लूकोज में ग्लूकोज C6H12 और O6 में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर इतना समझ गए। कहता है इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर एनर्जी, यह एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है फ्रॉम द सनलाइट। दिस इज एनर्जी यूज टू सिंथेसिस फूड। ये क्या करता है, सिंथेसिस करने में मदद करता है फूड को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही चीज बताया। देखिए हम एक चीज को 5 बार बता चुके हैं, इससे आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है ना याद हो जाएगा और बिना आपको मतलब अब पढ़े ही याद हो जाएगा। इतना बार आप सुनेंगे एक ही चीज को कि फोटोसिंथेसिस में सिंथेसिस होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, तो ये सब तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, है ना। सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये फूड का सिंथेसिस जो होता है वो कैसे होता है, तो ये जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब देखिए फोटो मींस क्या होता है, लाइट होता है, यानी लाइट के द्वारा ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इसीलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस दे दिया गया है। समझ गए। अब आगे देखते हैं कि और भी क्या है, कि कहता है कि वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म के लिए बहुत आवश्यक होता है। इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पर ये बहुत ज्यादा यूनिक प्रोसेस है, क्योंकि देखिए ये यूनिक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि पूरा अर्थ आप देखेंगे तो इसी पर डिपेंड है। अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट नहीं करता तो हम लोगों को फूड कैसे मिलता, अगर फूड नहीं मिलता तो हम लोग जीवित कैसे रहते। तो एक तरह से टोटल जितने भी कार्य डिपेंड करते हैं वो चीज डिपेंड करते हैं बस इस यूनिक प्रोसेस पर ही डिपेंड करता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीफ। किसके द्वारा कैप्चर किया जाता है, लीफ। और लीफ में क्या चीज रहता है जो कैप्चर करता है, तो वो करता है क्लोरोफिल, आपको बता चुके हैं। एंड स्टोर्ड इन द प्लांट, और स्टोर किया जाता है प्लांट के द्वारा। तो देखिए आप जो प्लांट जो स्टोर फूड करता है तो वो किस फॉर्म में करता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में, क्या स्टार्च के फॉर्म में वो फूड को क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है। जबकि ह्यूमन का बात करेंगे तो वो ग्लाइकोजन के रूप में करता है। वो चीज आपको बस अभी बता दिए, लेकिन अभी नहीं जानना है, वो 10th में जानना है। कहता है 10 सन इज अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वो है सन। हम लोगों को क्या करता है, एनर्जी देता है, सोर्स ऑफ ये एनर्जी है। और इसी एनर्जी का यूज हम लोग भी करते हैं सोलर एनर्जी के रूप में भी। बहुत सारे जो है काम सोलर एनर्जी से हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे मेन काम जो है प्लांट क्या करता है, खाना बनाना, वो सोलर एनर्जी से ही करता है। कैन यू इमेजिन, कहता है क्या आप कल्पना कर सकते हैं अपने लाइफ का, मतलब अर्थ पे अपने जीवन का कल्पना कर सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस के क्रिया के एब्सेंस में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्रिया अगर नहीं होगी तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग दिस इज वेरी वेरी इसेंशियल। व्हाट इज वेरी इसेंशियल? द
द सन इज वेरी इसेंशियल एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय द सन इज वेरी इसेंशियल टू अस। तो हम लोग जो है टोटली डिपेंडेंट है ना। कहता है इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस की क्रिया न हो, देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई फूड ही नहीं होगा। बार बार हम यही बात करें। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट। ये सर्वाइवल जो डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो किसके द्वारा, किस पर डिपेंड करता है? फूड जो प्रोवाइड करता है हम लोगों को प्लांट, उसी पर डिपेंड करता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी, अब देखिए हम लोग जो जीवित रहते हैं उसके लिए एयर की आवश्यकता होती है, और एयर हम लोग कहाँ से मिलता है हम लोगों को? तो प्लांट से मिलता है। O2 जो, अब देखिए वो लेता है, जैसे देखिए वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेता है, CO2 लेता है और H2O लेता है, और वो देता है हमको क्या? ऑक्सीजन देता है, जो कि हम लोगों के सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरह से आप देखें कि कैसे प्लांट जो है हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इसेंशियल है। कहता है बिसाइड्स लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए केवल जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया ये नहीं है कि लिप्स में ही होता है, इसके अलावा भी पूछा जाए तो स्टीम में भी होता है। जहाँ जहाँ ग्रीन, अगर कोई हरा स्टीम होता है, तना होता है, तो वहाँ भी होता है, ब्रांच में भी होता है। द डिजर्ट प्लांट हैव द स्केल और द स्पाइन। अब देखिए डेजर्ट प्लांट जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? कांटा होता है। टू रिड्यूस द वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। अब देखिए एक तो वो मरुस्थल है, मरुस्थल में पानी तो ऐसे ही कम रहता है, उस पर जो है वो पानी ऑब्जर्व करता है नीचे से रूट के थ्रू, और वो जो है सारा का सारा, अगर उतना गर्मी पड़ता है, सारा का सारा एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाए तो वो प्लांट मर जाएगा। इसके लिए क्या होता है कि देखिए नेचर का कितना मतलब बनावट अच्छा है कि वो जो है ना कांटेदार बनाता है, जिससे स्पाइन जो रहता है, वो कांटा जो होता है, उसके थ्रू क्या हो कि वाटर का इवेपोरेशन कम हो सके और वाटर लॉस से बचा जा सके। दीज प्लांट हैव द ग्रीन स्टीम, इसमें क्या होता है? ग्रीन स्टीम होता है, और कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, उसका स्टीम ही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है। तो आप ये भी, आपको अगर आप वैसे ही बता देते कि लीफ में खाना बनता है, तो आप लोग को दिमाग में रहता कि हाँ, सिर्फ हम जानते हैं कि लीफ में ही खाना बनता है, लेकिन आपको ऐसे पढ़ करके बताएं, और तो ये भी तो बता दिए कि उसके स्टीम में भी क्या होता है? खाना बनता है। जो जो चीज ग्रीन रहेगा हर जगह खाना बनेगा, या ब्रांच हो या तो स्टेम हो, जहां भी हो। कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस को प्रोड्यूस करता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती तो लाइफ यहाँ पर सर्वाइव करता ही नहीं, लोग, लाइफ क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल हो जाता है यहाँ पर, है ना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेन्स सेल लीव्स, और क्लोरोफिल में क्या होता है कि सेल, लीव्स में क्या होता है? सेल होता है। और कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट इस पे पड़ता है, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, तब क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसको आप केमिकल फॉर्मूला के द्वारा इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे कार्बन, देखिए यहाँ पर क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रूट से लिया, सनलाइट हमको सन से मिला, क्लोरोफिल लीफ में रहता है, इसे कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। ये कितना बार बता चुके हैं ना, तो ये चीज आप सीख लिए है ना। अब देखिए कहता है कि हम लोग जो है ना थोड़ा सा लीफ का जो है अंदर का चीज देखेंगे कि अगर लीफ को ये काट करके देखा गया, उसके ट्राइसेक्शन को, उसके सेक्शन को जो देखा गया, तो उसमें देखा कि इस तरह का पैटर्न बना होता है। ये इस तरह का, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? क्लोरोफिल है। और ये क्लोरोफिल, ये सारे क्लोरोफिल है ना। देखिए ये क्या है? क्लोरोफिल है। ये सब जो दिख रहा है आपको गार्ड सेल है, जो कि ऐसे ऐसे बताए थे कि गार्ड सेल होता है ना। और ये क्या है? पोर है, तो ये स्टोमाटा है। तो इस तरह से आप देखेंगे, है ना। फिर देखिए उसको, स्टोमाटा को जब और आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये हो गया पोर, इसी के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो ये स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं इसको,
जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है, यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होती है ना। अब और देखते हैं कि कैसे जो है ये लेता है, इस डायग्राम से देखने का कोशिश करते हैं कि देखिए सन से क्या लिया, यहाँ से सनलाइट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, किसके द्वारा, गार्ड सेल के द्वारा यानी स्टोमाटा के द्वारा, ऑक्सीजन ये क्या किया, रिटर्न दिया। ठीक है, यहाँ से जो है वाटर मिनरल जाता है लिप में और इस तरह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया कंप्लीट होती है। तो समझ गए, ड्यूरिंग द प्रोसेस, कहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च, और वो कार्बोहाइड्रेट जो ये लेता है वो क्या कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, स्टार्च के रूप में, और फ्रूट्स के रूप में हम लोग वो लेते हैं, है ना, स्टार्च के फॉर्म में। हम बताएं कि एक्सेस जब उसको फूड हो जाता है, अपने यूज से जब ज्यादा बच जाता है, तो प्लांट क्या करता है, वो जो है फूड को स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करके मतलब आगे के यूज के लिए रखता है। ठीक है, तो वही स्टार्च फ्रूट भी बन जाता है जिसको हम लोग खाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट, अब देखिए स्टार्च जो लीव्स में इंडिकेट रहता है वो इंडिकेट करता है अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये बताता है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ये भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, क्योंकि इसी से तो बना है स्टार्च, किस चीज से, कार्बोहाइड्रेट से। बोजू जो है हैज ऑब्जर्व सम प्लांट विथ द डीप रेड, कुछ जो है प्लांट वो देखा कि डीप रेड कलर का होता है, वायलेट होता है, ब्राउन लीव्स होता है। ही वांट टू नो, वो जानना चाहता है, वेदर दीज लीव ऑल्सो कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, क्या वैसे प्लांट जो नॉन ग्रीन होते हैं, एक तो ग्रीन प्लांट हुए जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है, ऐसे भी प्लांट हैं जो नॉन ग्रीन होता है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है कि नहीं, वो जानना चाहता है बोझू। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखते हैं, वैसे नहीं करता है, आप जान लीजिए। कहता है टेक टू पोटेड प्लांट ले लीजिए ऑफ द सेम काइंड का, कीप वन थिक वन इन द डार्क, एक को डार्क में रखिए 72 घंटा तक आप डार्क रूम में रखिए, एंड अदर इन द सनलाइट, अदर को आप कहाँ रखिएगा, सनलाइट में रखिएगा। तो तब क्या होगा, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, और एक आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म कीजिए। लिप्स ऑफ बोथ प्लांट एज डिड इन क्लास 6 में जो आप किए होंगे, रिकॉर्ड द रिजल्ट, और उसके बाद रिजल्ट को रिकॉर्ड कीजिए। नो द लीफ ऑफ द पोट विच अर्लियर केप्ट इन द डार्क रूम, जो डार्क रूम में रखे थे सनलाइट फॉर 3 और 4 डेज, उसको 3 और 4 डेज के लिए सनलाइट में रखे। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन, उस पर फिर से अगेन कीजिए आयोडीन टेस्ट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, इस और आप अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके आप देखिए। तो कहता है द लीफ अदर देन ग्रीन, जो ग्रीन प्लांट के अलावा जो लीफ होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क जो होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रीन कलर का होता है। अदर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, कहता है कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है इस लिप्स में भी होती है। अब कैसे होती है कि यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज जो होता है इन पॉन्ड और द अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज में। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गा, वो एल्गा के द्वारा होता है, मतलब वो पैचेज जो होता है जो कि पॉन्ड में आप देखते हैं छोटा छोटा होता है। कैन यू गेस व्हाई द एल्गी आर ग्रीन इन कलर, वो क्यों ग्रीन होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो ग्रीन कलर का होता है। एल्गा कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, एल्गा भी क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कैसे वो करता है फोटोसिंथेसिस में।
सिंथेसिस कहता है यू हैव जस्ट लर्नड दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। प्लांट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा करता है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा करता है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, वो कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। ये प्रोटीन और फैट के को बनाने में हेल्प करता है। बट प्रोटीन आर द नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। प्रोटीन क्या होता है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है। ठीक है, देखते होंगे कि पल्सेस जो है, दाल का जो हम लोग यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन वो आता कहाँ से है, तो वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं लेता है। वो क्या करता है, उसके दाल के जड़ के अंदर एक राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। उसके द्वारा प्लांट लेता है और उसके बाद जो है नाइट्रेट के रूप में वो ले लेता है, तब जाकर के हम लोगों को प्रोटीन दाल से मिलता है। कहता है फ्रॉम वेयर डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, कहाँ से नाइट्रोजन लेता है। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस ऑफ गैसियस फॉर्म इन द एयर। आप जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में, तो एबंडेंट मात्रा में नाइट्रोजन होता है। एब्जॉर्ब, अब देखिए उसी बात को कह रहा है कि प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, मतलब नाइट्रोजन की गैसियस फॉर्म को प्लांट नहीं ले सकता है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, उसमें एक सर्टेन बैक्टीरिया होती है जिसका नाम आप अब बता सकते हैं, जो कि हम अभी तुरंत इससे पहले बताए थे, राइजोबियम है ना। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, इनटू यूजेबल फॉर्म में रिलीज इनटू द सॉइल, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके देता है। दीज सोल्यूबल फॉर्म एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, और ये जो एब्जॉर्ब सोल्यूबल फॉर्म के रूप में वो दे देता है। वाटर ऑल्सो, यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर। फार्मर क्या करता है, जब मान लीजिए पृथ्वी का जो सॉइल का उर्वरा शक्ति घट जाता है, जब उसका फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाता है, देन फार्मर एड फर्टिलाइजर इन द सॉइल इनटू द सॉइल एंड आफ्टर दैट सॉइल बिकम्स फर्टाइल एंड उसमें जब प्लांट को ग्रो किया जाता है, देन प्लांट गिव्स अ गुड क्रॉप्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजर जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजीनियस होता है ना, उसमें नाइट्रोजन जो है ज्यादा रहता है, इसीलिए वो ज्यादा फर्टाइल हो जाता है। कहता है कि ये जो है इन दिस वे प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द नाइट्रोजन अलोंग विथ द अदर कंस्टिट्यूएंट। प्लांट कैन देन सिंथेसिस कंपोनेंट ऑफ द फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। इसके अलावा प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट का ही वो नहीं करता है सिंथेसिस, इसके अलावा प्रोटीन और फैट का भी सिंथेसिस करता है प्लांट। तो यहाँ तक हम लोग देखें, बहुत सारी चीज सीखे, आप लोग देखें, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के और वीडियो बनाऊं और आप इस तरह के वीडियो से अपना ज्ञान नॉलेज को और बढ़ा सकें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।